नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी से मुकाबले में मीडिया की भूमिका की सराहना की। राज्य में कोरोना के 24,83,000 से ज्यादा नमूनों की जांच। संक्रमित मिले 93,000 लोगों में से करीब 76,500 लोग स्वस्थ हुए। रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत राजस्थान सहित 6 राज्यों में 8 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किया। उत्तर पश्चिम रेलवे 12 सितंबर से 7 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। भाजपा ने राज्य सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज राज्य भर में उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में अलवर, बारां, बूंदी, झालावाड़ और कोटा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से संघर्ष में मीडिया की भूमिका की सराहना की है। श्री मोदी ने कहा कि मीडिया ने कोविड महामारी के बारे में जागरूकता फैलाकर तथा सरकार के कार्यों की विवेचना और उसकी योजनाओं की कमियों के बारे में बताकर जनता की अभूतपूर्व सेवा की है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जयपुर में पत्रिका गेट के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग और लेखक पथ प्रदर्शक और शिक्षक होते हैं। उन्होंने नई पीढ़ी में पठन पाठन की आदत पैदा करने का आग्रह किया। आज टेक्स्ट और ट्वीट के इस दौर में ये और ज्यादा जरूरी है कि हमारी नई पीढ़ी गंभीर ज्ञान से दूर न हो जाए। और मैं तो हर परिवार से आग्रह करता हूं, घर की रचना के समय आर्किटेक्चर को जरूर कहिए कि एक कोना ऐसा भी हो जिसमें अच्छी अच्छी किताबें रखी हो और परिवार के हर व्यक्ति समय निकालकर दिन में एक बार उन किताबों के पास जाए, किताबों को हाथ लगाए, एक आध दो पेज, एक आध दो लाइन जरूर पढ़ने की आदत बनाए। श्री मोदी ने कहा कि विश्व में भारत के उत्पादों के साथ भारत की आवाज भी ज्यादा सुनी जा रही है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपस्थिति अब और मजबूत हो रही है। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आज जब लोकल के लिए वोकल होने की बात कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि हमारा मीडिया इस संकल्प को एक बड़े अभियान की शक्ल दे रहा है। हमें अपने इस विजन को और व्यापक करने की जरूरत है। भारत के लोकल प्रोडक्ट्स तो ग्लोबल हो ही रहे हैं, लेकिन भारत की आवाज भी अब ज्यादा ग्लोबल हो रही है। ऐसे में भारतीय मीडिया को भी ग्लोबल होने की जरूरत है। प्रतिष्ठित पत्रिका गेट का निर्माण पत्रिका समाचार समूह ने जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर किया है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान समूह के अध्यक्ष द्वारा लिखित 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान अपने इतिहास और संस्कृति के कारण दुनिया भर में पहचाना जाता है। राजस्थान अपने गौरवशाली इतिहास, वीर गाथाओं और समृद्ध संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में अपनी खास पहचान रखता है। यहाँ के ऐतिहासिक किले, महल, हवेलियां, झीलें और विशाल रेगिस्तानी इलाका भी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। हाल ही में जयपुर को यूनेस्को ने हेरिटेज सिटी के रूप में मान्यता प्रदान करी है। इस प्रवेश द्वार में प्रदेश की प्राचीन मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, अजमेर, मेरवाड़ा, शेखावटी, हड़ौती, ब्रज, भागड़, गोडवार क्षेत्र के शिल्प कला के विभिन्न रूपों में शामिल किया गया है। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र और पत्रिका समूह के अध्यक्ष गुलाब कोठारी भी उपस्थित थे। प्रदेश में कोरोना के 24,83,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। इनमें से संक्रमित पाए गए 93,257 लोगों में से करीब 76,500 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 15,632 हो गई है। इस बीच आज कोरोना संक्रमण के 721 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 107 मरीजों की पुष्टि जयपुर जिले में हुई है। इसके अलावा आज कोटा
कोटा में 89, जोधपुर में 84, अलवर में 69, बीकानेर में 39 और अजमेर में 35 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण से प्रदेश में अब तक 1158 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच जनजीवन को पूरी तरह पटरी पर लाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भरतपुर में हर सप्ताह लगने वाली हाट 5.5 महीने के अंतराल के बाद आज से फिर शुरू हो गई है। उद्योग विभाग की ओर से आयोजित ग्रामीण हाट में करीब 125 दुकानदारों ने दुकानें लगाईं। देश में अब तक कोविड-19 से करीब 33,24,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। ठीक होने की दर 77.65% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि संक्रमण के कुल मामलों में से सक्रिय मामलों की संख्या 20.65% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ठीक होने की सर्वोच्च दर 80% से अधिक होने के कारण ऐसा हो पाया है। इन राज्यों में राजस्थान भी शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड महामारी के कारण संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान का रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए 26 क्षेत्रों की पहचान की गई है। इस संबंध में रिजर्व बैंक ने केवी कामत समिति की सिफारिशों के आधार पर विज्ञप्ति जारी कर दी है। इस समिति ने 4 सितंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिजर्व बैंक ने कहा कि निर्धारित अनुपात अलग अलग मामलों के लिए सीलिंग का काम करेंगे, लेकिन समाधान योजना में ऋण लेने वाले के कोविड संकट से पहले के रिकॉर्ड और वित्तीय प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये समाचार आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत राजस्थान सहित 6 राज्यों में 8 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किया है। रेल मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। ये योजना इस साल जून में कोविड-19 से प्रभावित प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए शुरू की गई थी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान को 50,000 करोड़ रुपए के शुरूआती कोष के साथ शुभारंभ किया गया था। इसके तहत रेलवे द्वारा संपार के लिए अप्रोच रोड का निर्माण और रखरखाव, जल मार्गों, खाइयों तथा नालों की सफाई और रेलवे स्टेशनों को जाने वाली अप्रोच रोड का रखरखाव जैसे काम करवाए जा रहे हैं। 125 दिन के गरीब कल्याण रोजगार अभियान को मिशन के रूप में चलाया जा रहा है। इसके तहत 116 जिलों में 25 श्रेणियों के कार्य और गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस अभियान में राजस्थान सहित 6 राज्यों में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे 12 सितंबर से 7 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि इन रेलगाड़ियों में यात्रा करने के लिए आरक्षण कराना जरूरी होगा, जो 10 सितंबर से शुरू होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे पर 7 नई स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जाएगा, जिसमें जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला जोधपुर सुपरफास्ट स्पेशल, जयपुर मैसूर जयपुर सुपरफास्ट स्पेशल, भिवानी कानपुर भिवानी स्पेशल, जबलपुर अजमेर जबलपुर स्पेशल, प्रयागराज जयपुर प्रयागराज सुपरफास्ट स्पेशल, यशवंतपुर बीकानेर यशवंतपुर बाई वीकली स्पेशल, डिब्रूगढ़ लालगढ़ डिब्रूगढ़ स्पेशल। ये 7 ट्रेनें हैं और इनमें सभी कोचेज आरक्षित होंगे। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने सरपंच और पंच पद के लिए घोषित हुए चुनाव कार्यक्रम के बाद जिले के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। विशेष परिस्थितियों में कर्मचारी कार्यालय के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर अवकाश ले सकेंगे। एक अन्य आदेश में जिला कलेक्टर ने जयपुर जिले के आंधीर, जमवारामगढ़, किशनगढ़, रेनवाल, फागी, बस्सी, माधोराजपुरा, दूदू, जोबनेर, कोटपुतली, कोटखावदा, चाकसू, शाहपुरा, सांभर और तुंगा पंचायत समिति क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। हर साल 8 सितंबर को मनाया जाने वाला ये दिवस व्यक्तियों, समुदायों और समाज सभी के लिए साक्षरता के महत्व को दर्शाता है। इस साल की थीम है कोविड-19 महामारी के दौरान साक्षरता, शिक्षा और पठन पाठन पर विशेष जोर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस मौके पर प्रदेश के शिक्षित नागरिकों से निरक्षरता के खिलाफ जंग में शामिल होने की अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा से ही लोकतंत्र को ताकत मिलती है।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। दौसा में कलेक्ट्रेट परिसर में रंगोली बनाकर साक्षरता का संदेश दिया गया। प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत भी विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। बूंदी में आज कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि वैज्ञानिकों ने महिलाओं को पोषण वाटिका के महत्व के बारे में बताया। इस मौके पर सब्जियों, फलों, दाल, दूध के इस्तेमाल से रंगोली से पोषण थाली बनाकर महिलाओं को पोषण संबंधी जानकारी दी गई। पुलिस ने जयपुर के विश्वकर्मा थाना क्षेत्र में कल हुई लूट और हत्या के सिलसिले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने बताया कि चिन्हित आरोपियों को नागौर सहित विभिन्न स्थानों से हिरासत में लिया गया है और पूछताछ के लिए उन्हें जयपुर लाया गया है। आरोपियों से विश्वकर्मा थाने में पूछताछ जारी है। गौरतलब है कि कल दिन दहाड़े कुछ लुटेरों ने पेट्रोल पंप मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी थी और नकदी से भरा बैग छीनकर फरार हो गए थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज राज्य भर में उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चौमू में उपखंड कार्यालय में अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। विधायक ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार जिन वायदों के साथ सत्ता में आई थी उनमें से एक भी वादा उसने पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीलवाड़ा के एक छात्र सौम्य नारायण को उनकी चिट्ठी का जवाब दिया है। 10वीं में पढ़ने वाले छात्र सौम्य ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था और एक तस्वीर बनाकर भेजी थी। प्रधानमंत्री ने सौम्य के बनाए स्केच की प्रशंसा की और लिखा कि चित्रकला संप्रेषण की अद्भुत शैली है। और अब मौसम। प्रदेश में अच्छी बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 94 मिलीमीटर बारिश अलवर जिले के मालाखेड़ा में दर्ज की गई है। जयपुर, सीकर, टोंक, भीलवाड़ा जिलों में भी कहीं कहीं बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, टोंक तथा उदयपुर में बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने कल अलवर, बारां, बूंदी, झालावाड़ और कोटा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। और अब आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर से साफ करें और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी से मुकाबले में मीडिया की भूमिका की सराहना की है। राज्य में कोरोना के 24,83,000 से ज्यादा नमूनों की जांच में संक्रमित मिले 93,000 लोगों में से करीब 76,500 लोग स्वस्थ हो गए हैं। रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत राजस्थान सहित 6 राज्यों में 8 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे 12 सितंबर से 7 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज राज्य भर में उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में अलवर, बारां, बूंदी, झालावाड़ और कोटा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।